नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, दिवाली के कुछ दिनों बाद छठ पूजा का महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह बिहार का प्रमुख त्योहार भी माना जाता है। पर्व बिहार का बहुत बड़ा पर्व है और इसमें सब महिलाएं अपने परिवार, अपने आने वाले वंशजों की उन्नति के लिए प्रार्थना करती हैं छठी मैया से। छठी मैया सूरज देवता की मानी गई है। छठी मैया जिनकी आज पूजा की जाती है। 4 दिन तक चलने वाले इस त्योहार की अपनी अलग ही पहचान होती है। किंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इस पूजा का क्या महत्व है? कौन है छठी मैया? क्यों इनकी पूजा उस दिन की जाती है? क्यों सूर्यदेव को अर्घ्य देकर इस दिन का व्रत पालन किया जाता है? क्यों यह बिहार का मुख्य पर्व है? क्यों इस दिन पर लोग पवित्र नदी और तालाबों के किनारे जमा होते हैं? ऐसे ही कई सवाल जो आपके हमारे मन में आते हैं और जो लोग स्वयं व्रत लेते हैं उनके मन में भी इस प्रकार की परंपराओं को लेकर कई सवाल उठते हैं। आशा है कि आप सभी इन सवालों के जवाब जरूर जानना चाहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, छठ पूजा का महत्व क्या है? छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा की जाती है जो प्रत्यक्ष दिखते हैं और सभी प्राणियों का जीवन आधार है। सूर्य के साथ साथ छठी मैया या षष्ठी देवी की भी इस दिन पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती हैं और उन्हें दीर्घायु बनाती है, इसलिए यह पूजा अपने आप में बेहद खास होती है। दूसरा सवाल है, छठी मैया कौन है और क्यों इस दिन इनकी पूजा की जाती है? सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी का एक प्रमुख अंश जिनको देवसेना कहा गया है। देवसेना ब्रह्मदेव की मानस पुत्री भी मानी जाती है। पुराणों में इन देवी को कात्यायनी नाम से जाना जाता है, जिनकी पूजा नवरात्र में षष्ठी देवी के नाम से होती है, इसलिए इनको षष्ठी देवी और छठी मैया के नाम से भी जाना जाता है। छठी मैया निसंतानों को संतान देती है और सभी संतानों की आयु रक्षा करती है, इसलिए छठ पूजा के दिन छठी मैया की पूजा की जाती है। तीसरा प्रश्न है, क्यों छठ पूजा में सूर्यदेव को अर्घ्य देकर व्रत का पालन किया जाता है? शास्त्रों में भगवान सूर्य को गुरु भी कहा गया है। पवन पुत्र हनुमान ने सूर्यदेव से ही शिक्षा पाई थी। श्री रामचंद्र जी ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सूर्य देवता को प्रसन्न करने के बाद ही रावण को अंतिम बाण मारा था और रावण पर विजय प्राप्त की थी। एक और कथा के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र शाम को जब कुष्ठ रोग हो गया था, तब उन्होंने सूर्य की उपासना करके इस रोग से मुक्ति पाई थी। इसके साथ साथ कहा जाता है कि सूर्य पुत्र कर्ण की जन्मस्थली होने के कारण बिहार के लोग सूर्य देव पर अटूट विश्वास रखते हैं। आज इसलिए इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रत का पालन किया जाता है। चौथा प्रश्न है, छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई? मित्रों, पौराणिक कथाओं के आधार पर प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। इसके कारण वह बहुत दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप ने राजा से पुत्रेष्टि यज्ञ करने को कहा। राजा ने तब यज्ञ करवाया। इसके बाद उनकी महारानी मालिनी को पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्योग से वह शिशु मृत पैदा हुआ। राजा को यह दुख देखा न गया और उन्होंने व उनकी रानी ने अग्नि में अपने प्राणदाह का मन बना लिया। यह देखकर वहां एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने उस मृत बालक को जीवित कर दिया। तब से यह संतान प्राप्ति व संतान की दीर्घायु के लिए छठ पूजा की जाती है। पांचवा प्रश्न है, इस पूजा में लोग पवित्र नदी और तालाबों के आदि के किनारे क्यों जमा होते हैं? सूर्य की पूजा में उन्हें जल से अर्घ्य देने का विधान है। पवित्र नदियों के जल से सूर्य को अर्घ्य देने में व स्नान करने का ग्रंथों में विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए पूजा में लोग पवित्र नदी अथवा तालाबों के किनारे जमा होकर पूजा करते हैं। तो आशा है कि इस पूजा को लेकर आपके मन में जो भी सवाल थे, हम उनके जवाब इस जानकारी से आप तक पहुंचाने में सफल रहे होंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो
तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके।